हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन कुकर। तो देखिए, ये पावर बटन जो है इसमें ना ही एलईडी ब्लिंक कर रही है, ना ही कोई ये वर्क कर रहा है, और इसमें 88 लिखा हुआ आ रहा है। पावर ऑन करने पर ना ही कोई इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए किस तरह से हम इसको रिपेयर करेंगे। ये रहा इसका मॉडल नंबर। तो चलिए जल्दी से अपना वर्क शुरू करते हैं। तो हम इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। तो ये रहा इस इंडक्शन का कॉइल, इसमें 2 सेंसर लगे हैं। चलिए फ्रेंड्स, कॉइल के जो स्क्रू है उन्हें खोल के हम मदरबोर्ड निकालेंगे। तो हम निकालेंगे जल्दी से इस इंडक्शन का मदरबोर्ड। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि फिलिप्स जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसमें जो भी कंपोनेंट है बहुत अच्छे लगाए हैं। तो चलिए जल्दी से ये जो जैक है इन्हें खोलते हैं। ये रहा इसका मदरबोर्ड। हम काम करने से पहले इसकी जो डस्ट है साफ़ कर लेंगे ब्रश की सहायता से। तो चलिए जल्दी से डस्ट साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा इसका आईजीबीटी और ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो फॉल्ट है ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी का नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपोनेंट का ये फॉल्ट है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। एसी तो बिल्कुल ओके है, जो एसी सप्लाई होती है मेन। तो चलिए हम ये जो कैपेसिटर है 450 वोल्टेज का, यहाँ मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज में सेट कर लेंगे। फिर ये जो प्रोब्स है एक माइनस में और दूसरी पॉजिटिव में लगा के हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए लगभग यहाँ 300 वोल्टेज आ रहे हैं। तो डीसी सप्लाई बिल्कुल ओके है। और ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसे हम अपनी भाषा में चॉपर भी कहते हैं। तो यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो चॉपर हैं तो यहाँ भी वोल्टेज जो है आ रहे हैं। उसके बाद हम फैन को जो सप्लाई आती है 18 वोल्टेज की चेक करेंगे। तो ये देखिए जो फैन का जैक लगा होता है हम वहाँ सप्लाई चेक कर रहे हैं, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो लगभग यहाँ 18 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए, डीसी 18 वोल्टेज। तो यहाँ डीसी 300 की सप्लाई जो बन रही है, लेकिन फ़ैन की जो सप्लाई है 18 वोल्टेज डीसी, कोई सप्लाई नहीं आ रही है। फिर हम 5 वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ 5 लिखा है, 5 वोल्ट डीसी यहाँ चेक करेंगे। यहाँ भी कोई सप्लाई शो नहीं हो रही है। तो देखिए फिर से चेक करेंगे, कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। तो चलिए हम जल्दी से इस फॉल्ट को ट्रैक करेंगे कि किस कंपोनेंट का ये फॉल्ट बनता है। जल्दी से हम एसी स्विच बाहर निकाल लेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस कंपोनेंट का फॉल्ट है। ये जो इंडक्शन है इसका जो प्राइमरी सेक्शन है बिल्कुल ओके है। तो फॉल्ट जो हमारा बन रहा है वो सेकेंडरी सेक्शन का है। तो चलिए जल्दी से हम इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। ये जो इंडक्शन के मदरबोर्ड में यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, जिसे हम अपनी भाषा में चॉपर भी कहते हैं। चॉपर से सीधे ही यहाँ वोल्टेज निकलेंगे 18 वोल्टेज। तो यहाँ एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी होती है, ओपन हो सकती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्यूज का काम करती हैं। तो जल्दी से हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस लगी है सामने ही, ना ही यहाँ कोई कंटिन्यूटी मिल रही है और ना ही कोई बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ही ओपन है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, ना ही कोई बीप की आवाज़ आ रही है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बोर्ड बदल के ये रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस की जगह पे हम फ्यूज डालेंगे। फ्यूज यानी आप जंपर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें L3 लिखा है और इसमें फ्यूज का जो सैम्बल है वो भी बना है। तो इसकी जगह पे हम जंपर डालेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है। तो चलिए जल्दी से हम जंपर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ओके होता है कि नहीं होता है। एक हम
पतली सी वायर लेंगे और इसमें हम जंपर डाल देंगे। फ़िलहाल मैं चेक करने के लिए ये पतला सा जंपर डाल रहा हूँ, तो बाद में ये इसमें रेजिस्टेंस या फिर कोई मोटा सा जंपर डाल दूँगा। तो हम जुगाड़ लगा के ये जो इंडक्शन है इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जंपर डाल दिया। तो अब मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक करा देता हूँ जो फ़ैन को सप्लाई जाती है। तो जल्दी से हम ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है 17 या 18 वोल्ट आ रहे हैं। तो हमारी फ़ैन की सप्लाई ओके हो गई है। अब हम करेंगे 5 वोल्टेज चेक जो पैनल के लिए सप्लाई जाती है। लगभग 3 से 5 वोल्टेज यहाँ सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ भी लगभग 3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारा जो इंडक्शन है लगता है ठीक हो गया है। तो जल्दी से हम टेस्टिंग करेंगे। तो हम मदरबोर्ड में ये इसके जैक लगाएंगे कॉइल के, और फैन को भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और हम लास्ट में लगाएंगे पैनल का जैक। ये रहा पैनल का जैक। तो हमने इसे भी लगा लिए है। अब हम मदरबोर्ड को इसमें सेट कर देंगे। तो फिलहाल चेक करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाद में स्क्रू वगैरह लगा के इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पैनल वगैरह सब कुछ इसमें सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम एसी पावर ऑन करेंगे। तो चलिए एसी पावर ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है बीप की आवाज़ आ रही है, और जो ऑन ऑफ पावर बटन है इसमें ये भी ब्लिंक करने लगा है। ये देखिए इसमें सभी ऑप्शन आ गई हैं। तो हम जल्दी से चेकिंग के लिए कोई बर्तन लेंगे, उसमें पानी डाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो हीटिंग है वो भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी गर्म होने लगा है। तो हमारा जो इंडक्शन है बिल्कुल ओके हो गया है। ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसका जो IGBT है बिल्कुल ओके था, और ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल ओके था। लेकिन छोटे छोटे कंपोनेंट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि फॉल्ट किस कंपोनेंट का बनता है। तो हमारा ये जो इंडक्शन है बिल्कुल ओके हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।